पशवश्च गोष्ठे, हजारों गौशालाएं, हमारे तो एक दो हैं तो शायद हम मरेंगे, पर जिनकी हजारों गौशालाएं हैं वो भी हजारों गौशालाएं सामने हैं पर तब भी मर रहा है, गौशालाएं भी नहीं बचा पाई। पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार, और वो हमारी पत्नी भी हमें नहीं बचा पाई। एक दिन हम मर गए, जबकि उसे वैधव्य का दुख है, सामने खड़ी है, हम मर रहे हैं, देख रही है, जैसे हथनी देख रही थी कि मेरा पति हाथी मर रहा है, बच्चे देख रहे थे पर बचाने में सामर्थ्य नहीं थे। ऐसे ही हम मर रहे हैं और हमारी पत्नी हमें देख रही है, पत्नी मर रही है, पति देख रहा है। तो क्या प्यार में कोई खोट है? प्रेम प्यार में कोई खोट नहीं है, पर एक है जिसका इलाज सिवा कथा के और कहीं नहीं, वो है मौत। बीपी का इलाज तो आप किसी डॉक्टर से करा सकते हो, आपको शुगर है तो किसी शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाकर के शुगर की टैबलेट खा करके मीठा खा सकते हो, टैबलेट खा लो, मीठा खा लो। आपको हार्ट है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो हार्ट की सर्जरी हो जाएगी, पेनक्रियाज में कोई दिक्कत है तो हो जाएगा, और तरह के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों का इलाज है। पर इस बुद्धि में उत्पन्न जो एक रोग है, जो बुद्धि का जन्मजात बुद्धि में बैठा है कि मैं मर जाऊंगा, इससे, इस रोग से जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए सत्संग है, उनके लिए कथा है। आप इधर आओ और विचार करो, जिस बुद्धि में ये पता है कि मैं मर जाऊंगा, इसी बुद्धि में आपको विचार क्या करना है? बोले इसी बुद्धि में आपको विचार करना है कि मेरी कभी भी, इसी बुद्धि में पैदा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्मा हूं, इसी बुद्धि में सत्संग से क्या प्राप्त करना है? और सत्संग कहते ही उसे हैं जहां इस बुद्धि में उत्पन्न ये जो मृत्यु की डोर है ना, जो मृत्यु की गांठ लगी है। और भागवत करती क्या है? भागवत ने तो यही तो कहा महात्मा में कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते है। मतलब 7 दिनों में क्या करना है? 7 दिन की कथा से ये देखना है कि इन 7 दिनों की कथा में क्या सुनना है। बोले 7 दिनों की कथा में जो ये हृदय में ग्रंथि बैठ गई है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, संशय विपर्य रहित ज्ञान को मेरी प्रज्ञा प्राप्त करे, संशय विपर्य रहित, कोई संशय न रहे, ऐसा दृढ़ ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष, आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष ही मुझे इस मृत्यु के भय से मुक्त करता है। इसलिए आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष मृत्यु से पार जाना है, उसको प्राप्त करना है इन 7 दिनों में। इसलिए धन से नहीं, गौशालाओं से नहीं, पत्नी और पति से नहीं। यदि आपको थोड़ी सा अवेयरनेस होकर के सावधान रहो कि यदि मान लो हमारा जन्म होता है, आत्मा का अपरोक्ष नहीं होता, तो हमारे जन्म को ठीक बनाने के लिए क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? तो कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव एका, यह जीव हमारे कर्म के बंधन के अनुसार, कर्म का जो हमारा पुंज है ना, अच्छा है बुरा है, अर्थात अच्छा है तो आप स्वर्ग आदि को चले जाओगे, बुरे हैं तो नरक आदि को भोगोगे। अच्छे बुरे से मुक्त होना है तो क्या? बोले मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि आप मुक्त होना है तो आपको सबसे पहले अपने मन में उठने वाले, ये मन पर आपका पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि मन के द्वारा ही समस्त इंद्रियां कार्य करती हैं। इसलिए जिसने मन पर अंकुश लगा लिया तो और इंद्रियां फिर हमारी परेशान नहीं करती। इसलिए धन हमारा साथ नहीं देगा, पत्नी पति हमारा साथ नहीं देगा, भूमि और भवन हमारा साथ नहीं देगा जब हमारी मृत्यु नजदीक होगी। इसलिए भारत के इस वैदिक सनातन दर्शन को इराक में बैठे हुए सुकरात ने इसकी महत्वता को समझा। भले भारत में रहने वाले सांप्रदायिक लोग इस वैदिक सनातन धर्म की कीमत को न समझे, पर कहते हैं सिकंदर ने कहा सुकरात से क्या तुझको लाऊंगा?
सिकंदर जब भारत आया था तो सुकरात जी से पूछा कि आपके लिए भारत से मैं क्या लेकर आऊंगा, क्योंकि भारत में मैं विजय प्राप्त करूंगा, भारत में मेरी विजय श्री होने वाली है, भारत का राजा मैं बनूंगा, तो आपको भारत से कौन सी वस्तु लाऊं जो आपको पसंद है। तो बोले सिकंदर ने कहा सुकरात से क्या तुझको लाऊंगा, फतेह कर हिंद को वापस में जब ईरान आऊंगा। सुनो साहे सिकंदर यदि फतेह भारत को तुम जाना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। लाना अमर वेली सुनो राजन कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। फिर बांस की एक बांसुरी लाना, बजा कर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। फिर हाथ में कमंडल ले लेना और गंगा जल भी भर लाना, जिसे पी कर के ऋषियों ने गहरे तत्व को जाना। हमारी ये सभी चीजें नृपति जब भारत से लाओगे, तब सभी द्वीपों के नर नामी सांसाय कहाओगे। ये हमारी चीजें ईरान में बैठे हुए सुकरात ने कहा जब भारत जाना ना तो भारत से मुझे और कुछ न लाना, सबसे पहले कहा मुझे गुरु लाना, फिर कहा मुझे वो रामचरितमानस लेकर के आना जिसमें पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सदगृहस्थ जीवन की वो पवित्र चर्चा है कि जिसको स्मरण कर लेने के बाद मनुष्य इसी जगत में भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी पावन मानस लेकर के आना, ऐसा मानस, ऐसी वो मानस की पावन कथा कौन समझाएगा। इसलिए सबसे पहले गुरु कहा कि गुरु लाना, फिर मानस लाना, फिर बांसुरी लाना, फिर वहां की गंगा लाना। गंगा क्यों? गंगा का स्वभाव है, गंगा तो दर्शनान मुक्ति। वेद में कहा गंगा तो दर्शन मात्र से व्यक्ति को पवित्र कर देती है। फिर ऐसा कहा गंगा पापम ससेतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति सज्जन सद्गुरु। बोले गंगा पापम ससेतापम। और आपको पता है ना पूर्वजों को मुक्त करने के लिए ही गंगा का अवतार हुआ। गंगा को जो लाने के लिए तपश्चर्या की जिसमें अनेक पीढ़ियां खप गईं, इस गंगा को लाए अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए। ऐसे ही पवित्र गंगा इस भारत की वसुंधरा में प्रकट हुई है। ऐसे पवित्र वेद और उपनिषद, ऐसा विज्ञान जो मृत्यु से पार ले जा सकता है, ऐसा पावन विज्ञान भारत के ऋषियों की मुखश्री से निकला है। इसलिए आप भारत की महत्वता उन्होंने क्या कहा, इसलिए गंगा पापम। गंगा क्या है? पाप को नष्ट करती है। ससी तापम कैसे नष्ट करती है? तार्किक लोग कहते हैं कैसे विश्वास कर लें कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि पाप तो कभी दिखाई दिए नहीं। पुण्य यदि पाप नहीं दिखाई दिए तो पुण्यों का भी कभी दर्शन दिखाई तो दाल में नमक ज्यादा है, ये कभी आंख से नहीं दिखा। अर्थात बहुत सारी चीजें हैं जो एक हमने आंख से देखने का नाम ही केवल देखना मान लिया, पर हमारे लोग ही रोज व्यवहार में बिना गीता पढ़े, बिना उपनिषद पढ़े इतना अध्ययन रखते हैं कि आज तक भी किसी को कहा होगा कि दाल में देखो नमक ज्यादा है कि कम है, तो अभी गीता नहीं पढ़ी, उपनिषद नहीं पढ़ा, किसी गुरु के पास नहीं गए, पर दाल में नमक ज्यादा है आंख डाल के कभी नहीं देखा। उसको रचना से पता चला कि नमक ज्यादा है कि कम है। ऐसे ही व्यासकार कहते हैं गंगा में कैसे पाप कम हुए, तो एक जीवंत उदाहरण दिया जिसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। वो क्या उदाहरण था? बोले ससीतापम। जैसे सूर्य की गर्मी चंद्रमा की उपस्थिति से शीतलता में बदल जाती है। सूर्य गर्म होता है ना, जब सूर्य होता है तो गर्मी लगती है, फिर रात्रि में जब चंद्रमा आते हैं ना तो चंद्रमा की उपस्थिति में ये गर्मी शीतलता का रूप धारण कर लेती है, ठंडी हो जाती है।
ऐसे ही गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति के पाप धुलते हैं। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। जैसे कल्प वृक्ष मिल जाए तो फिर दरिद्रता नहीं रहती। कल्प वृक्ष मिले तो कहते हैं जो मांगो वो मिल जाता है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कल्प वृक्ष दीनता को खा जाता है, ठीक है ना, दीनता को खा जाता है कल्प वृक्ष, पाप को खा जाती है गंगा। पर कहते हैं पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन सद्गुरु। पर तीनों चीजें हमें ऐसे भी मिल सकती हैं यदि हम श्रद्धा के साथ और हमारे प्रारब्ध अच्छे हों और सचमुच कोई ब्रह्मज्ञानी संत का दर्शन हो और हम उसके चरण में बैठ जाएं तो तीनों चीजें एक साथ भी मिल सकती, तीनों चीजें। इसलिए किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या पसंद है या मेरी क्या पसंद है। कहते हैं किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। पर मेरे ठाकुर से जब एक बार दिल से पूछ कर देखो तो आवाज आएगी कि मुझे तो मेरे भक्तों का मुस्कुराना पसंद है। मेरे भक्त मुस्कुराते रहे, ये मेरी पसंद है, ये मेरी अपनी पसंद है। इस पसंद को सिरोधारी करते हुए जिस दिन हमारे हृदय में लोगों की प्रसन्नता अभिभूत होगी और लगेगा कि मेरे द्वारा किए गए कर्म से किसी का हृदय न दुखी हो, तो निश्चित रूप से मेरे अंदर वो दैवत्व प्रकट होगा जो कल का नारायण होगा। और आप ध्यान रखें कि ये जरूर है कि पोड़ बोए बबूल का तो आम कहां से। तुम किसी को दुखी करके सुखी होने की कल्पना कर तो सकते हो अपने दिमाग से, पर ये शास्त्र का सत्य नहीं है। करके देख लो, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। साधुओं की बात पर विश्वास नहीं है तो आप करके प्रैक्टिकल कर लो। क्योंकि हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल बहुत हो गए, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में होने वाले जो दुष्परिणाम होंगे, यदि सदपरिणाम प्रैक्टिकल से मिलेंगे तो दुष्परिणाम भी तो प्रैक्टिकल करने वाले को ही मिलेंगे ना। इसलिए कहा दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। पर जिसने जिसका दगा किया है उसके जाके घर देखो। थोड़ी देर है परमात्मा के न्याय में, इसलिए अकारण करुणा वर्ण वाले न्यायकारी हैं। उनकी अदालत में देर तो है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। आप भगवान ही है जिसको आप चकमा नहीं दे सकते, जो आपकी चतुराई में आने वाला नहीं है। आपका एक एक जीवन का किया हुआ कृत्य चित्रगुप्त आपके हृदय में बैठा हुआ एक एक परम का चित्र खींच रहा है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट चित्रगुप्त बैठेगा और आपके जीवन की फाइल तैयार करेगा तो कितना टैक्स है, एक एक टैक्स ले लेगा भगवान। उसके लिए चाहे फिर जितने जन्म देने पड़े, चाहे जितने जन्म उन्हें देने पड़े, पर टैक्स चोरी करके हम यहाँ तो बच सकते हैं गवर्नमेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा हो, थोड़ा सा पैसा खिलाओ तो 10 रास्ते बता देगा, निकल जाओ। पर चित्रगुप्त ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है भगवान का जो किसी मंत्री के फोन से कभी प्रभावित ही नहीं हुआ। यहाँ तो किसी बड़े नेता का आ जाए दिल्ली से फोन तो सारे लोग सारे रास्ते निकाल लेंगे, बचा ले जाएंगे किसी न किसी रूप में। पर एक है ना जहां हमें आखिरी हिसाब किताब तैयार करना है। इसलिए वो सत्य को जानने के लिए जगत बहुत ज्यादा स्थायी नहीं है। इनके संबंधों में फंसकर स्वयं आत्महत्या मत करो। आत्महत्यारा कौन, जो ये मनुष्य तो बना पर मैं कौन हूं इस सत्य को नहीं जाना, वो सब आत्महत्यारे हैं। इसलिए रिश्तों का संबंध, जो संबंध का आपका तादाद में ना इतना गहरा ना हो कि खुद तो मरो भी दूसरे को भी मरने के लिए मजबूर कर दो। इसलिए यहाँ लगातार कोई साथ नहीं रहा, लगातार कोई, क्योंकि सब कुछ मध्य में मिला है और मध्य में ही छूट जाएगा। पहले परमात्मा था, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्सत परम पश्चाद अहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोस्म्या। ये भागवत महापुराण का पहला श्लोक है।
जो नारायण के मुखक श्री से प्रस्फुटित हुआ था, भगवान के मुख से निकला था और उसको ब्रह्मा जी ने सुना था। तो ये बताया कि पहले भी मैं हूं और बाद में भी मैं रहूंगा। बीच में ये दुनिया दिखेगी, पर ये दुनिया मैं नहीं हूं। ये बीच में दिखने का नाम दुनिया नहीं है। दुनिया में जो कुछ है सब मैं हूं। जो दिखाई देता है, जिसमें तुमने मैंपना मान रखा है, ये देह मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। पर मन को भी जो प्रणित करता है, जिससे प्राण भी प्रणित होते हैं, जो प्राणों का भी प्राण है, वो मैं हूं। मेरे बिना प्राण भी क्रियान्वित नहीं होते, प्रणित नहीं होते। वो प्राणों का भी मैं प्राण तो हूं, पर मैं ये देह नहीं हूं। इसलिए ये रिश्ते बहुत बीच में मिले और बीच में छूटेंगे। इन रिश्तों पर इतराना मत। ये रिश्ते तुम्हें भवसागर से पार नहीं ले जाएंगे। ये जगत के लिए रिश्ते ठीक हैं, पर जगदीश के यहाँ जाना है तो रिश्ते सहित नहीं जा पाओगे। इसलिए कहा यहाँ तो सबके अपने अपने निश्चित हैं, पर कभी लगा ही नहीं है कि हम एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हैं। यहाँ तक तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। किसी को छोड़ा क्या? सब प्रीति सुर नर मुनि सबका यह रीति। सबकी अपनी अपनी रीति। किसका किस तरह का संबंध है वो व्याख्या के अनंतर आता है, पर बिना स्वार्थ के कोई किसी के साथ। इसलिए कहा वृक्षम छेड़ फलम त्यजन्ति विहगा शुष्का सरासारसा पुष्पम परियुष्टम त्यजन्ति गणिका पुष्पम परियुष्टम त्यजन्ति मधुपा दगदम बनान्तं मृगा निरद्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका वृष्टा श्रियम मंत्रिणा। यदि रिश्तों को देखना है तो एक दृष्टि ऐसी भी भगवान ने दी। व्यासकार कहते हैं ऐसे देख लो। कैसे? बोले वृक्षम छीड़म फलम त्यजन्ति विहगा। जैसे फल से लदे हुए वृक्ष में अनंत काल से वो पक्षी रह रहा, ठीक है ना। सारा जीवन जिस वृक्ष में रह करके पक्षी ने काट दिया, पर रिश्तों की प्रगाढ़ता का यदि दर्शन करना है तो उस वृक्ष और पक्षी के जीवन में देखो। कब तक था? जब तक उसमें फल लगे हुए थे। फल गए तो पक्षी वृक्ष छोड़ करके चला गया, लौट कर नहीं आया। फल विहीन वृक्ष में कभी लौट कर नहीं आया, जिसमें वो बहुत दिनों से रह रहा था। बहुत दिनों से रहने वाला पक्षी भी उस वृक्ष में कब तक रहा? जब तक फल थे। फलों के न रहने पर छोड़ गया। इसी तरह कहते त्यजन्ति विहगा शुष्का सरासारसा। कहते हैं ऐसे ही विहंग जो पक्षी है ना, शुष्का सरासारसा। तो कहते हैं ये सारस पक्षी ना जो तालाब में रहता था, वो तालाब का जल सूख जाने के बाद जैसे तालाब से रिश्ता ही कोई नहीं बचा, दोबारा जल का प्रयत्न नहीं किया। रिश्ता ऐसा था कि उसी में रहता था, पर सूख गया तो ऐसे चला गया जैसे जानता ही नहीं है, वापस निकल गया। विहंग ये मृग आदि जो रहते हैं ना वनों में, दगदम बनान्तम मृग। वन में आग लगी तो आग बुझाने में सहयोग नहीं किया, जंगल को ही छोड़कर चले, जंगल को छोड़कर चले गए। दगदम बनान्तम मृग निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका वृष्टा श्रिया मंत्रिणा। जैसे राजा के भ्रष्ट हो जाने पर रात दिन सलाह नीत का निर्धारण करने वाला मंत्री, क्यों? राजा का राज्य नहीं रहा तो राजा को छोड़ दी। निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका। जैसे धनहीन पुरुष का साथ गणिका ने छोड़ दिया, ऐसे भ्रष्ट राजा का साथ मंत्री ने छोड़ दिया। ये कितने दिन के रिश्ते हैं? ये थोड़े दिन के रिश्ते हैं। इसलिए इन रिश्तों से बचना और ध्यान रखना कि ये सदा के लिए नहीं है, ये जगत सदा के लिए नहीं मिला। एक दिन वो भी आएगा जब ये सब होगा, और इसी का ध्यान नहीं रहा तो अपने जीवन का सब कुछ राजादि राजकंस ने खो दिया। क्या क्या खो दिया? जे कुपंत पग धरे खगेसा रहा न तेज बुद्धि लौलेसा। सारा बुद्धिमत्ता जैसे चली गई। कैसे? बोले आयु श्रियम यशो धर्म लोका नाश एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महगति क्रमः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, ये ऐसा ही नहीं लिखा
बोले जो साधु जनों का, श्रेष्ठ जनों का जो अपमान करते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम, आयु भी क्षीण होती है, श्री माने लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है, धर्म से विमुख व्यक्ति होकर के क्या करता है, बोले लोका नाश से वचा, फिर वो क्या है, इस लोक परलोक के विषय भोग में आकंठ डूबा हुआ मनुष्य एक दिन मृत्यु के गर्त में डूब जाता है, फिर उसे कोई याद नहीं करता, फिर उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचता। यदि कोई याद भी आया तो बुरे भाव के साथ किसी का स्मरण होता है। हम राम और कृष्ण की तरह किसी को स्मरण करें, हम स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की तरह स्मरण करें, हम दादा गुरुदेव की तरह स्मरण करें, हम आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की तरह याद करें, वल्लभाचार्य जी महाराज की याद करें, रामानंदाचार्य भगवान की तरह उनकी स्मरण करें। ऐसा स्मरणीय जीवन ये मानव की तो देह है जो आज वो नहीं है, पर उनकी स्मृतियां हमारे मानस पटल में आज भी नृत्य करती हैं, प्रसन्न है। इसलिए भगवान का जो मधुराष्टकम हमने पढ़ा, भगवान पैदा हुए तो सारे गोकुल वासियों का चित्त चुरा लिया। चित्त कैसे चुरा लिया? वो चले तो रावण की तरह नहीं कि चलत दशानन डोलत होनी, चले तो लोगों के हृदय में भय नहीं पैदा किया, ऐसे ठुमुक ठुमुक चले कि उनकी चाल से ब्रजवासियों का हृदय चुरा लिया। इसलिए एक नाम उनका चितचोर भी पड़ा। चित माने जैसे सारे लोगों की बुद्धि को आकृष्ट कर लिया अपनी तरफ। वो चले तो मधुर, बोले तो मधुर, हंसना भी तो अट्टहास नहीं किया, अट्टहास तो अहंकारी लोगों का है। वो हंसे, मुस्कुराए, उनकी मुस्कान, तिलक भी मधुर है, चलना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है, बैठना मधुर है। इसलिए चलो तो विचार के, बोलो तो विचार के, खाओ तो विचार के, बैठो तो विचार के, सो तो विचार। ये विचार बड़ा अद्भुत साधना का अंग है। विचार, विचार करके बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। जो बिना विचारे करता है पश्चाताप उसके जीवन में होता है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि मच्छर ने काटा ये मेरा जुनून था, मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था। किसका? मच्छर का। उसने मेरे को काट लिया। मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था और मैंने खुजला लिया, ये मेरा सुकून था। क्योंकि अब काटा तो मच्छर खुजली हुई, तो खुजाया तो सुकून मिला। मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था, मैंने खुजला लिया, ये मेरा सुकून था। मन में क्रोध तो आया कि इसको मार दूं, मन में विचार तो आया, क्रोध तो आया कि इसको मार दूं, पर विचार कर देखा उसमें मेरा ही खून था। ठीक है ना? इसलिए मैं मेरा ही खून था। कौन पंडित, कौन ठाकुर, कौन बनिया, कौन शूद्र, हम सब भाई भाई हैं। जब आप एक मानस को भगवान मानते हो, भागवत को सब कुछ मानते हो, और उसी भागवत और मानस में कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये कहते कि ईश्वर अंश जीव पंडित को अविनाशी, बाकी को नासी। ठीक है ना? ठाकुर को अविनाशी, बाकी को नासी, बनिया को अविनाशी, बाकी को नासी। तो फिर कोई बात बनती। मतलब ईश्वर अंश समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यता। इसको किसने देखा? गुरुजनों की कृपा से, या तो गुरु के शिष्य ने देखा, या इसका परोक्ष स्वयं गुरु ने किया कि एक ही परमात्मा है जो सबके अंदर बराबर एक समान व्याप्त है। चींटी में छोटी है आत्मा, आदमी में बड़ी है, ऐसा नहीं है। वो जो समान रूप से विद्यमान है, फिर कौन छोटा कौन बड़ा, ये तो व्यवहार के हिसाब से। हमारे यहाँ शास्त्रों में जाति का निर्धारण नहीं था। जातियां तो मनुष्य ने खड़ी की हैं। वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था का निर्माण वेदों ने किया। वेदों में वर्णाश्रम है और वर्ण व्यवस्थाएं हैं। वर्ण व्यवस्थाएं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आज हम जो है वानप्रस्थ भी नहीं मानते और वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था और वानप्रस्थ से जो हम दूर गए ना, ये सारे दुख को जन्म देने वाला है। हमें ये था कि हमें जो है इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते विद्या अध्ययन करो, फिर इतने वर्ष के बाद शादी कर लो। आप गृहस्थ हो गए और गृहस्थ होने के बाद धर्म पूर्वक खूब धन कमाओ, और फिर जब आपके बच्चों की शादी हो जाए
आप अपने ही घर में जब बाबा हो जाओ, रिश्ते में संबंध में बाबा हो गए ना, तो जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाए, जब आपकी संतान पिता हो जाए, तब आप बाबा हो जाओगे। बाबा हो जाओगे मतलब वानप्रस्थी हो गए। अब आप घर के मालिक नहीं रहे, पर आज भी हम जो है, हमारा पुत्र बाप बन गया और आज भी हम उस बाप के बाप बने बैठे हैं, तो दुखी कौन होगा? वो होगा कि हम। इसलिए हम आज इसलिए दुखी हैं कि हमारे पुत्र को बाप बनने के बाद भी हमने आज भी उसे पुत्र बनाकर ही रखा। हमारे ध्यान में नहीं आया कि वो बाप बन गया है, मैं बाबा बन गया हूं। अब बाबा का काम है कि यदि घर में रहो तो अपने पुत्रों को अच्छी दिशा पर ले जाओ, सत्संग सुनाओ, भगवान की चर्चा सुनाओ, धर्म कर्म सिखाओ और अच्छे रास्ते से धर्म पूर्वक इतना धन कमाओ कि धन जो है आपका सुमेरु पर्वत की तरह भंडार लगाओ।